शनिवार के दिन तो यहाँ पर एक मेला सा ही लगने लगता है, खूब लोग दूर दूर से आते हैं। तो बाबा ने उनको एक चांस दिया, दर्शन दिए और बताया कि भाई जो है। नमस्कार, जय श्री राम, जय बाबा मौलानाथ की। महान संत श्री श्री 1008 बाबा मौलानाथ जी एक ऐसे चमत्कारी और तपस्वी संत हुए जिन्होंने अपने आशीर्वाद से जन जन का कल्याण किया। काशी नगरी कणिना के एक ऐसे स्थान जिसको बाबा मौलानाथ जी ने अपने आशीर्वाद से चिन्हित किया, जिसको श्री आरोग्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर मात्र स्नान करने से अनेकों कुष्ठ रोगों में आराम मिलता है, जिसको शायद ही कुछ लोग जानते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं श्री श्री 1008 बाबा मौलानाथ के आशीर्वाद से चिन्हित श्री आरोग्य कुंड के दर्शन करवाते हैं और जानते हैं श्री आरोग्य कुंड के इतिहास के बारे में। जय श्री राम, जय बाबा मौलानाथ की। अच्छा, बोले बाबा मौलानाथ महाराज की जय हो। जैसा कि आपने बाबा मौलानाथ जी के बारे में अनेकों चमत्कार सुने हैं, उन्हीं कड़ी में आज आपके लेके आए हैं रेलवे स्टेशन कणिना के बिल्कुल सामने। ये सन 1982 की बात है। मेरे पिता स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। वो बाबा के परम भगत थे। उन्होंने दिल ही दिल में बाबा का अरदास की तो बाबा मौलानाथ जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे काफ़ी देर तक बातें की। बोले प्रेम जी, आप जो है मेरे परम भगत हैं, मैं आपको दर्शन देने के लिए आया हूँ। और मेरे कहने से आपका जो ट्यूबवेल है रेलवे स्टेशन के सामने, उस ट्यूबवेल पर एक होद्दी टाइप यानी कि एक पाउंडी बनाएं, उसमें जल डालें कुएं का और लोगों को बताएं कि बाबा मौलानाथ जी का आशीर्वाद है। यहाँ चर्म रोग जिसमें खाज, खुजली, गुमड़ी, फुंसी वगैरह उस दौर में बहुत ज़्यादा होया करते बच्चों के, ये जैसे पाला वाली गुमड़ी उस टाइम बोलते थे। तो वो बच्चे जब यहाँ स्नान करेंगे, बुजुर्ग जो भी जिसको ये रोग हो वो यहाँ स्नान करेंगे तो उनका ये रोग दूर होगा। और आप इस काम को करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 5 साल का आपको समय दूंगा मैं। 5 साल आप बिल्कुल अच्छी तरह कमाएंगे, आपका परिवार आपका संपन्न हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा। ये 5 साल का ही टाइम मैं आपको देने आया हूँ। जब ये बातें हो रही थी, जब हम छोटे छोटे थे, हमने पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्या बोल रहे थे, क्या हुआ, ये कैसे क्या हुआ? तो पिताजी ने बाबा जी के बारे में बताया तो हमें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम जब 4 लोगों ने ये काम किया था, हम छोटे थे, हमारे मास्टर सुधीर जी और रोडवेज में जो नौकरी करते थे खजान जी, भाई के नाम से ओम प्रकाश जी, जो गणपत के बड़े मेरे ताऊ के लड़के थे, और उनके साथ एक उनका दोस्त था बिल्लू बोलते हैं जिनको, रामेश्वर साहब, ये आए थे। उन्होंने ये काम किया। 1 महीने के अंदर वो चारों नौकरी भी लग गए थे। उनकी आस्था इतनी बड़ी थी कि भाई बाबा का हमने ये काम किया तो हमें नौकरी मिल गई। उसके बाद से ये लोग लगातार जो है यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से। आप देखते हैं ये यहाँ पर मान्यता है कि एक बार आप यहाँ स्नान करो इस होदी में और अपने शरीर को उसी कपड़े से, जो कपड़ा पहन के नहाते आप, उसी कपड़े से अपने शरीर को पोंछ कर ये कपड़ा यहाँ पर डाल दो। शनिवार के दिन तो यहाँ पर एक मेला सा ही लगने लगता है। खूब लोग दूर दूर से आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं और जानवरों के लिए चूगा लेके आते हैं। जैसा कि आपने देखा ये चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पर जानवर पानी पीते हैं और चूगा चूगते हैं। और इसी कड़ी में जैसे हमने कई बार बाबा जी के अनेकों चमत्कार सुने हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी जहाँ तक ये वीडियो जाए देखें। आपको कोई भी चर्म रोग हो, खाज, खुजली, दाद वगैरह जिसको बोलते हैं आज के दौर में ज़्यादा फैल रहे हैं, वो यहाँ पर आए और अपना बाबा मौलानाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सिर्फ बाबा मौलानाथ जी का आशीर्वाद का ये बोल बाबा मौलानाथ जी महाराज की जय। बोल मेरे बाबा प्रेम सिंह की जय। बोल संतों के दरबार की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वो भाई बुजुर्ग एक भाई साहब प्रेम सिंह हुआ करते थे। उनकी औरत को जो है थोड़ी फोड़ा फुंसी हो गई थी, तो वो बड़े परेशान थे। दवाई ववाई से वो ठीक हुई नहीं हुई। काफ़ी जो है जगह डॉक्टरों से मिले, नहीं हुई। तो बाबा के आकर के अरदास करी भाई बाबा जो इस रोग से मुझे छुटकारा दिलाओ। तो बाबा ने उनको एक चांस दिया, दर्शन दिए और बताया कि भाई जो है स्टेशन के पास में जो तेरा कुआं है उस पे तुम जाओ और वहाँ एक होद्दी, रास्ते के साथ में एक होद्दी बनाओ और उसमें इसका स्नान कराओ तो इसका कष्ट निवारण हो जाएगा। तो भाई प्रेम सिंह ने जो है वहाँ
बाबा के नाम से एक होदी बनवाई और उसमें उनको स्नान करवाया और स्नान करते ही वो कपड़े उनको छोड़ दिए और उसके बाद में जो है उसका कष्ट जो है दूर हो गए, वो फोड़ा फुंसी सब दूर हो गए। उसके बाद में जो भी भाई जिसके बच्चे के या वैसे जिस फोड़ा फुंसी होती है उसमें नहाने के बाद में सब कष्ट दूर हो जाते हैं, बाबा की कृपा से सब आराम हो जाता है।